गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, जनसभाओं को भी कर रहे हैं संबोधित। जांजगीर चांपा जिले में फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए युवाओं में दिखा विशेष उत्साह। रायपुर जिले के आरंग में चल रहा है एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। और कतर की राजधानी दोहा में शुरू हो रहा है विश्व कप फुटबॉल। आज होगा रंगारंग उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और महादेव का अभिषेक किया। और इसके बाद प्रधानमंत्री का आज गुजरात में 4 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा की रैली वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाद में होने वाली है। गौरतलब है कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। प्रधानमंत्री का सौराष्ट्र क्षेत्र का दौरा भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौराष्ट्र को गुजरात में सत्ता की कुंजी माना जाता है। श्री मोदी भाजपा के चुनाव प्रचार के तहत जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। और प्रदेश की खबरों में, जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ और उनके सहयोगी अधिकारी जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं। जिला निर्वाचन दफ्तर की इस पहल का ग्रामीणों ने विशेष रूप से स्वागत किया। यही वजह है कि जिले में नए मतदाता खुद ही अपना मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए इस अभियान का लाभ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में करीब साल भर का समय ही बाकी रह गया है। इसे देखते हुए निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां की जा रही है। इस दौरान पुरानी सूची में संशोधन के साथ साथ नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और उनका फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवा वर्ग में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। इस संबंध में निर्वाचन दफ्तर और अन्य साधनों से लगातार युवा जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं। रायपुर जिले के आरंग में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में इन दिनों एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीती 15 नवंबर से शुरू हुआ ये शिविर 22 नवंबर तक चलेगा। शिविर के उद्घाटन अवसर पर एनसीसी के मध्य क्षेत्र निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन विशेष रूप से उपस्थित थे। शिविर में रायपुर के अलावा जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और सागर के एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। ये सभी कैडेट्स दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुने गए हैं। शिविर के दौरान इन सभी कैडेट्स को गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही इस परेड के लिए उन्हें शारीरिक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस शिविर के संबंध में एनसीसी के प्रभारी ग्रुप कमांडर अजय महाजन ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स के लिए इस वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का विशेष महत्व होता है। इसके जरिए उन्हें एनसीसी के उद्देश्यों से भी परिचित कराया जाता है। लड़कों और लड़कियों का जो दिल्ली में जाने कैडेट्स के हैं, चाहे वो एसडी कैडेट हों, एसडब्ल्यू कैडेट हों, जूनियर के जेडी जेडब्ल्यू कैडेट हों, उनको सिलेक्ट करना था। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पे ग्रुप कमांडर्स कॉन्क्लेव भी रखा था,
तो जिसमें हमारे तमाम 6 ग्रुपों के ग्रुप कमांडर जो कि ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हैं वो भी आए थे। उसमें एक तो 2 मुद्दे थे हमारे कि एक हम मेरे साथ तमाम ग्रुप कमांडर्स मिलकर सबसे अच्छे कैडेट्स दिल्ली के लिए सिलेक्ट कर सकें। और इस शिविर में भाग लेने के लिए आए कैडेट्स ने बताया कि उन्हें यहाँ काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। शिविर में उन्हें जो प्रशिक्षण मिला है उससे वे नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अब तैयार हैं। वाईपी किया और इसमें फ्लैग एरिया में पार्टिसिपेट किया। सभी ने अपना बेस्ट दिया। सर ड्रिल टेस्ट वगैरह हुआ तो उसमें सबने अपना बेस्ट दिया। हम लोगों का आईजीसी अभी स्टार्ट हुआ इस वीक और इससे पहले 10 अक्टूबर से यहाँ पर कैंप लग रहा है लखौली आरंग में। तो हम लोग 10 अक्टूबर से यहीं हैं और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अभी रुकेंगे ही। यहाँ पर ड्रिल कंपटीशन हुआ, राजपथ के लिए जैसे दिल्ली में होता है उसका एक डेमो काइंड ऑफ हुआ और फ्लैग एरिया कंपटीशन हुआ, लाइन एरिया कंपटीशन भी था और गार्ड ऑफ ऑनर था। मैं गार्ड ऑफ ऑनर में थी। गौरतलब है कि एनसीसी के मध्य क्षेत्र के कैडेट्स के गहन प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस शिविर के आधार पर ही उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। साथ ही अगले स्तर के लिए उनका चयन भी किया जाता है। राजनांदगांव जिले में इन दिनों दिव्यांगों के कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समेकित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा स्पीच थेरेपी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें ऐसे बच्चों को प्रतिभागी बनाया गया जिन्हें बोलने, सुनने और समझने के लिए कुछ अधिक प्रयास करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के संबंध में समेकित क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी प्राध्यापक स्मिता महोबिया ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सामान्य गति से बोलने और समझने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद बहुत से बच्चों में सुधार के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। चिल्ड्रन डे के ओकेशन में आरसीआरसी राजनांदगांव में स्पीच हेयरिंग डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से आज फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चे अपनी प्रतिभा अनुसार कोई चाचा नेहरू, बंगाली दूल्हा दुल्हन और डॉल बन के आए हुए थे। साथ ही इसी ओकेशन पे एक ऑनलाइन वेबिनार कंडक्ट किया गया है, जिसमें हम पेरेंट्स को और टीचर्स को उनके बच्चों को अगर सुनने बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, और अगर सुनने बोलने में परेशानी नहीं है फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा बोले, अच्छे से अच्छा अपना मेंटल डेवलपमेंट करे, उसके लिए होम टिप्स और कैसे उनको काउंसलिंग करना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, इसके बारे में इस एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए प्राध्यापिका महोदया ने बताया कि इस केंद्र में राजनांदगांव जिले के दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें बोलने और समझने के लिहाज से सामान्य बच्चों की तरह विकसित किया जा रहा है। साथ ही उनमें छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मदद भी ली जा रही है। मुंगेली जिले की पुलिस ने बाल सुरक्षा सप्ताह के दौरान एक अभिनव पहल की है। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र के झीरिया गांव की 8वीं की छात्रा वंदना मरावी को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया गया। वहीं जिले के सभी थानों में अन्य छात्रों को थाना प्रभारी भी बनाया गया। वंदना मरावी ने पुलिस की वर्दी से प्रभावित होकर एसपी बनने की इच्छा जाहिर की थी। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने वंदना को एसपी बनाकर इस बालिका का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद एसपी के रूप में पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में वंदना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बनकर उसे गर्व महसूस हो रहा है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सरगढ़ी में पढ़ती हूँ, क्लास कक्षा 8वीं में। कैसा लग रहा है जब एसपी बने हैं? मुझे गर्व महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वंदना मरावी ने पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के साथ शहर भ्रमण भी किया, जिसमें शहर में यातायात व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। वहीं लोरमी थाने में 10वीं की छात्रा सुप्रिया राजपूत ने एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनकर पुलिस के कामकाज को समझने का प्रयास किया। उसने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गाड़ी में बैठकर पेट्रोलिंग अभियान में हिस्सा लिया। इसी तरह कनिष्का सिंह ठाकुर को भी एक दिन के लिए पुलिस की वर्दी पहनने का मौका मिला। उसने बताया कि पुलिस के कार्य की चुनौती उसे बचपन से ही पसंद आती रही है। कर्तव्य है महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। अच्छा लग रहा है, मेरा बचपन से था कि मैं इस लायक बनूं। जो गुंडे लोग हैं उनको अंदर करना है और जो अच्छे लोग हैं उनको सुरक्षा देना है। अपने आप में अनूठी इस पहल के संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत
बच्चों और पुलिस के बीच आमतौर पर दिखाई देने वाली दूरी को खत्म करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाल सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए 14 से लेकर 20 तक हम ये बाल सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं जिसका 14 से उद्घाटन किया गया था। तो बच्चों को थाना भ्रमण करा रहे हैं, उनको पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत करा रहे हैं, उनको बाकी कॉलेजेस में स्कूल्स में जाके उनको गुड टच बैड टच प्लस जो बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। इन शॉर्ट बोले तो पुलिस और बच्चों के बीच का जो गैप है उसको फिलअप करने की कोशिश की गई है। मुंगेली जिला पुलिस ने स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को अपने दफ्तरों में वर्दी के साथ बिठाकर न केवल उनके मन में पुलिस के लिए सम्मान पैदा किया है, बल्कि युवाओं को पुलिस की नौकरी से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन समारोह पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री L मुरुगन शामिल होंगे। इसमें मृणाल ठाकुर, वरुण धवन, कैथरीन टेरेसाश, सारा अली खान, कार्तिक आर्यन और अमृता खानविलकर जैसी कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल होंगी। इस समारोह के दौरान स्पेन के फिल्म निदेशक कार्लोस सौरा को उद्घाटन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। समारोह में देश भर के फिल्म कलाकार और देश विदेश के संगीत और नृत्य समूह अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना के साथ आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह का विषय है पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास। 9 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म महोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। खेल दुनिया की खबरें। दुनिया भर में फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन फीफा विश्व कप का आज कतर की राजधानी दोहा में रंगारंग शुभारंभ होगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे आयोजित ये उद्घाटन समारोह किया जाएगा। कतर के सभी 8 स्टेडियम में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। वहीं अन्य कलाकारों में ब्लैक आइड पीस और नोरा फतेही शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मेजबान देश कतर और इक्वेडोर के बीच होगा। इस संबंध में पेश है एक रिपोर्ट। फीफा विश्व कप में इस बार 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, जहां हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल की बात करें तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 48 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल, 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल, जबकि 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबले की मेजबानी लुसैल स्टेडियम करेगा। और अब कुछ खबरें जिलों से। रायगढ़ में भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए 1,500 से अधिक निर्माण श्रमिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर श्रम कल्याण विभाग के सदस्यों ने श्रमिकों की समस्याएं सुनी। इन सदस्यों ने श्रमिकों को बताया कि उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। श्रमिकों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में कृषक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवागढ़ के विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने सफल किसानों को श्रीफल और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। अपने संबोधन में गुरुदयाल सिंह ने कहा कि राज्यों में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में किसानों को हर 3 महीने में बोनस की राशि देकर उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरिया जिले में इन दिनों जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मंडियों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल कलेक्टर विनय कुमार लंगेया ने कल जिले के पटना, सोनहत, सरभोका और जामापार सहित विभिन्न मंडियों में जाकर छापामार कार्रवाई की। उन्होंने कुछ मंडियों में कमियां मिलने पर वहां के प्रबंधक को तत्काल सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कोरिया जिले में 16 प्राथमिक साख सहकारी समितियों के अंतर्गत 19 मंडियों के जरिए धान खरीदी का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है।
नमस्कार।